हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बॉटनिस्ट। माई सेल्फ वैभव कश्यप और आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में। ये किंगडम प्लांटे का पहला पार्ट होगा क्योंकि इसको पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में बनाना, इसलिए ये इसका पहला पार्ट है जहाँ पे हम किंगडम प्लांटे का बेसिक पढ़ेंगे। और इससे पहले की वीडियोस मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जिनमें डिफरेंट किंगडम्स मैंने पढ़ाए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटे के बारे में। The plant kingdom is polyphyletic group, which means that it includes different kinds of organisms which are called plants and have evolved from different protist ancestors। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो plants होते हैं ये protist के ancestors माने जाते हैं। Though the various group lack the evolutionary relatedness, they have many things in common। इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉमन देखी गई हैं जिसकी वजह से इनको ancestor बोला जाता है। They are all यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स। ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स हैं। दे ऑल हैव अ सेल वॉल, इन सब में सेल वॉल पाई जाती है। दे ऑल हैव टू स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, अ हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड अ डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन अंडरगोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें दो तरीके की जो उनकी जो टू स्टेजेस देखी जाती हैं लाइफ साइकिल में, पहली होती है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन जहाँ पे उनका गैमेट फॉर्मेशन होता है। देन होती है डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन जहाँ की उनके रिप्रोडक्शन का स्टेज आता है। तो ये सारी ऑफर ये रिपीट होती रहती है, इसका हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉपिक एंड हैव कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनमें कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए एवोल्यूशन ऑफ प्लांट किंगडम। अब हम बात करेंगे कि जो प्लांट किंगडम इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो इट इज़ बिलीव दैट ग्रीन एल्गे लिविंग इन एंसेस्ट एरिया वर द एंसेस्टर ऑफ फर्स्ट लैंड प्लांट। तो ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीन एल्गे होते हैं इनको पहला प्लांट कंसिडर किया जाता है। द ग्रीन एल्गे एंड द लैंड प्लांट हैव फॉलोइंग थिंग्स इन कॉमन। जो लैंड में जो प्लांट होते हैं जो ग्रीन एल्गेज होती हैं इनमें कुछ कॉमन चीज़ें मानी जाती हैं, जैसे कि हैव सेम काइंड ऑफ क्लोरोफिल, दोनों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, दोनों की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। देन कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। बोथ स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और दोनों ही स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं। द किंगडम प्लांटे इंक्लूड द फॉलोइंग डिविजन्स किए गए थे पहले किंगडम प्लांटे के, जैसे था ट्राइकोफाइटा, इसमें वेस्कुलर प्लांट्स थे, देन ब्रायोफाइटा एंड देन एल्गे। लेकिन बाद में ये क्लासिफिकेशन को चेंज किया गया और ये न्यू क्लासिफिकेशन बनाया गया जिसमें प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था। पहले ऐसे प्लांट विच डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, जिनमें डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है, जैसे कि एल्गे। इनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट स्टेम लीव्स ये डिफरेंशिएटेड अलग से नहीं दिखती। दूसरे थे द प्लांट विच हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, ऐसे प्लांट जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी दिखती थी। फिर ये जो डिफरेंशिएटेड प्लांट थे इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले थे विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज, जिनको ब्रायोफाइटा कहते थे, जिनमें प्लांट स्ट्रक्चर तो दिखता था पर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे। और दूसरे थे विद वेस्कुलर टिश्यू, जिनके वेस्कुलर टिश्यू होते थे। नाउ दिस वेस्कुलर टिश्यू प्लांट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड, ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते उनको कहा गया टेरिडोफाइटा। और ऐसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस करते थे, ये वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते थे उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ऐसे प्लांट जो कि जिनके जो सीड होता था वो फ्रूट के अंदर होता था, मतलब पहले फ्लावरिंग होती थी, फिर फ्रूटिंग होती थी और फिर उसके अंदर सीड पाया जाता था। और नेक्स्ट वो थे जिनमें ना फ्लावरिंग देखी गई ना फ्रूटिंग देखी, डायरेक्ट उनमें सीड का प्रोडक्शन होता था। फिर ये जो बिना फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के जो सीड बनाते थे उनको जिम्नोस्पर्म कहा, और जो फ्रूटिंग करके फिर सीड बनाते थे उनको एंजियोस्पर्म कहा गया। फिर ये एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले ऐसे हैव सीड्स विद टू कॉटिलेडन, ऐसे प्लांट जिनके सीड में दो कॉटिलेडन होता, मतलब वो सीड डिवाइड हो सकता है। और दूसरा वो हैव सीड विद वन कॉटिलेडन, जिनमें सिर्फ वन कॉटिलेडन होता था, वो सीड डिवाइड नहीं हो सकता था। द नेक्स्ट देखिए ये वही सब बातें बताई गई है जिससे पहले हमने पढ़ी, उसके पॉइंट्स हैं पीछे जो क्लासिफिकेशन पढ़ा उसका। देन अब आते हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे। जो ये क्लासिफिकेशन किया गया था प्लांट का वो किस बेसिस पे किया गया था। तो पहला था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें जो कि लिन्यूस ने दिया था। इट यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लाइक हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप लीव्स, इन सबको देखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया था। द सिस्टम वाज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया था। Next, the system separated the closely related species since it was based on a few characteristics that were visible.
तो इसमें बहुत सारे जो थे रिलेटेड स्पीसीज भी देखी गई थी, उनको भी ये सेपरेट कर सकता था। दिस सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दोनों को इक्वल वेटेज देते थे, दोनों को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया जाता था। देन नेक्स्ट था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी ध्यान में रखा गया। इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। इट कंसिडर ओनली नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी को भी देखा जाता था इसमें। इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री जो होती प्लांट्स की, वो भी देखी गई। देन थर्ड था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल नेचुरल के बाद फाइलोजेनेटिक सिस्टम को भी ध्यान में रखते हुए प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया। इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। इट एज्यूम दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्स हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स। देन ये इमेजेस के साथ बताया गया, जैसे एल्गे ये होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रायोफाइटा है, ये टेरिडोफाइटा है, ये जिम्नोस्पर्म्स एंड दीज आर द एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट देखिए ये कंपैरिजन दिया गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे हायर लेवल ऑफ प्लांट्स होते हैं कि उनको हम इजीली समझ सकते हैं, उनमें डिफरेंस बता सकते हैं। लेकिन ये जो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट होते हैं ये काफ़ी कॉमन होते हैं, जिनको पहचानना थोड़ा दिक्कत जाती है। तो जो थैलोफाइट होते हैं उनमें प्लांट बॉडी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। ब्रायोफाइटा में लीव्स रूट्स पाई जाती हैं, पर ये ट्रू लीव्स रूट्स नहीं होते, रूट लाइक और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जो टेरिडोफाइटा होता है उनमें प्रॉपर रूट्स लीव्स देखने को मिलती हैं। थैलोफाइटा में कोई स्पेशलाइज सिस्टम कंडक्शन नहीं होता, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता, पर टेरिडोफाइटा में होता है। देन थैलोफाइटा में कौन आते हैं? एल्गे आते हैं। ब्रायोफाइटा में मॉसेस आते हैं एंड टेरिडोफाइटा में फॉन्स आते हैं। तो ये आज की वीडियो यहीं तक थी। ये बेसिक था जो कि किंगडम प्लांट्स का था। अब इसके बाद हम आगे एक एक करके एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ऊपर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का आपको पता लग सके। थैंक यू।